एक्सरसाइज के पीछे हम देख लेते हैं, पेज नंबर 52 पे हैं। तो अपना 6th सेंटेंस है, द वन आई डॉग वॉज बार्किंग, द डॉग वॉज ऑल्सो चेजिंग सम नॉटी चिल्ड्रन। उसके बाद है यूजेस ऑफ द का यूज़ हम और कहाँ कहाँ करते हैं और किस तरह से करते हैं। चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं। द इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस। द का यूज़ हम तब भी करते हैं जब किसी नदी, तालाब, समुद्र या पहाड़ों के बारे में बात हो, जैसे द गंगास, द रेड सी, द पैसिफिक ओशन एंड द हिमालयस। द नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, अगर कुछ बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो प्रसिद्ध इमारतें, उनको भी हम द से शुरू करते हैं, जैसे द इंडिया गेट, द ताजमहल। द नेम्स ऑफ होली बुक्स, न्यूज़पेपर, सब ऐसे कुछ ग्रंथ होते हैं या कुछ नामी न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनको भी हम द से स्टार्ट करते हैं, जैसे द गीता, द कुरान, द स्टेट्समैन। द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन, सब बड़ी बड़ी ट्रेन्स, शिप्स या एरोप्लेन्स के बारे में भी जब हम बात करेंगे तो हम वहाँ भी द लगाते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस, द ओरिएंट एक्सप्रेस। द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज़, अगर किसी देश का नाम लेना हो तब भी हम द से स्टार्ट करते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। कंटेन्स सम कॉमन नाउन, स्टेट्स, किंगडम। अब इनमें कॉमन नाउन क्या क्या यूज़ होते हैं, स्टेट्स और किंगडम जैसे। वी ऑल्सो यूज़ द विद सुपरलेटिव डिग्रीज, हम सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी द की यूज़ करते हैं, जैसे द हाईएस्ट पेड, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वी यूज़ द इन सच फ्रेजेस एज द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, द ओनली। अब कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, द ओनली, इनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ द ओनली सन, दैट वॉज द लास्ट टाइम वी मीट। अब नेक्स्ट है द इज़ नॉट यूज्ड विद द फॉलोइंग, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम द को यूज़ नहीं करते हैं। तो विथ प्रॉपर नाउंस, अगर प्रॉपर नाउंस होते हैं जैसे किसी का पर्टिकुलर नाम लेकर बोला जाए तब, जैसे द सोनाली शर्मा, रॉन्ग हो जाएगा, द इंडिया रॉन्ग है। विथ अनकाउंटेबल नाउंस दैट, अब अनकाउंटेबल्स यानी जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। नेम मटेरियल्स, एग्जाम्पल द शुगर रॉन्ग, द ऑनेस्टी ये रॉन्ग, द आयरन रॉन्ग, द इनोसेंस रॉन्ग, यानी मन के भाव। और नेम्स ये मटेरियल्स यानी चीज़ों के नाम और क्वालिटीज़ के बारे में भी हम द नहीं लगाते हैं। बट वी यूज़ द सच नाउन्स व्हेन दे आर मेड पर्टिकुलर, लेकिन द का यूज़ हम तब करते हैं जब पर्टिकुलर हमें उसी चीज़ के बारे में बताना हो तब। आई नीड शुगर फॉर मेकिंग टी, प्लीज़ पास मी द शुगर इन द जार। अब यहाँ पर पहले वाले में द नहीं लगाया लेकिन दूसरे वाले में लगाया है, क्योंकि हम पर्टिकुलर उस शक्कर के डिब्बे के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ई, इंसर्ट द इन द फॉलोइंग सेंटेंस वेर एवर यू थिंक इट इज़ नीडेड। अब इनमें हमको द वहाँ पे जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे हम द इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट यानी एडजस्ट करेंगे या वहाँ पर द को यूज़ करेंगे। ही विल विजिट द यूके, यूके से पहले द ताजमहल इज़ इन आगरा। अब नेक्स्ट पेज में हिमालयस आर इन नेपाल, वी वेंट टू पाकिस्तान बाई समझौता एक्सप्रेस, मानसी इज़ ओनली गर्ल टू बी सिलेक्टेड इन द टीम, शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन क्लास। ये हो गया आपका द का यूज़ कैसे किया। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज एफ। एक्सरसाइज एफ में हमको ए एन और द वेर एवर नेसेसरी पुट रॉन्ग वेर ए एन और द इज़ नॉट नेसेसरी। ए एन और द का यूज़ हम करेंगे इस पैराग्राफ में, और जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे या रॉन्ग कर देंगे। तो चलिए मैं पूरा पढ़ती हूँ, आप फटाफट कर लीजिए। वन डे ए ग्रासहोपर वॉज हॉपिंग अराउंड द सिंगिंग टू हिज, यहाँ पे क्रॉस करेंगे, हार्ट्स कंटेंट। एट दैट मोमेंट ही सॉ दैट एन एंट वॉज पासिंग बाई, द एंट वॉज कैरिंग अलॉन्ग विथ हिम food grains which he was taking to his house. The grasshopper asked the ant to chat with him instead of working, but the grasshopper asked
But the ant replied that he could not waste time since he was saving food for the winter. The ant also asked the grasshopper to do the same, but the grasshopper did not listen to him. "Why bother about winter?" said the grasshopper. "We have plenty of food at present." The ant went away and continued with his work. When winter came, the grasshopper found himself dying of hunger, while he saw that the ant living on whatever he had saved during the summer. अब ये रही एक छोटी सी स्टोरी। इस स्टोरी से हमें क्या पता चल रहा है, एक ग्रासहोपर होता है। ग्रासहोपर बहुत ही केयरलेस होता है और उसी जगह एक चींटी होती है एंट जो होती है वो बहुत मेहनती होती है। ग्रासहोपर को जब भी टाइम मिलता है वो लोगों से बातें करके टाइम पास करके अपने टाइम को बर्बाद करता है। उसी जगह चींटी को जब टाइम मिलता है तो चींटी क्या करती है, अपने विंटर के दिनों के लिए पहले से ही खाना इकट्ठा करके रखती है, जिससे उसे गर्मी के दिन में इधर उधर भटकना ना पड़े और गर्मी में वो परेशान ना हो। तो उसी तरह इंसान को चाहिए कि वो अपने फ्यूचर के लिए पहले से ही सेविंग करके रखें। अब देखिए, आई केम बिफोर काउंटेबल्स इन द सिंगुलर नंबर बिगनिंग विथ ए कंसोनेंट साउंड। ए की शुरुआत ए कब यूज़ होता है, जब सिंगुलर नंबर होता है और कंसोनेंट से साउंड करता है तब। एन को हम कब काउंटेबल्स के साथ ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये देखकर यूज़ करते हैं कि जहाँ पर वॉवल साउंड होने वाले वर्ड्स होते हैं उनसे आगे एन लगाते हैं। आई कम बिफोर पर्टिकुलर पर्सन्स एंड थिंग्स लाइक मून, स्काई, टाइटल्स ऑफ बुक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, कंट्रीज लाइक UK, USA। अब द कब आता है, जब किसी भी एक पर्सन या चीज़ के बारे में बात करें या कुदरत के बनाई चीज़ें जैसे कि सन, मून, स्टार्स, टाइटल्स ऑफ बुक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, कंट्रीज़ या इस तरीके से अगर यूज़ होता है तो हम द से शुरू करते हैं। तो ये हो गया अब आपका चैप्टर ख़त्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।